मैया ये बताओ भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? बताओ कितनी बार सुननी चाहिए? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? सदा सेव्या। भागवत सदा सुनो। क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है, हृदय पवित्र होता है भागवत श्रवण करने से। जो भागवत श्रवण करता है उसके चित्त की शुद्धि हो। जैसे कपड़ा साबुन लगाने से कपड़ा शुद्ध होता है, धुलने से कपड़ा साफ होता है, ऐसे सत्संग करने से हृदय की शुद्धि होती है और वो साफ हो जाता है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। तो राम नाम का साबुन चाहिए, सत्संग का साबुन चाहिए। नारद जी महाराज बैठे हैं, कथा की महिमा सुनी, भक्ति महारानी प्रकट हो गई। कहा महाराज कहां बैठूं? बोले भक्तों का हृदय खाली है, जाकर बैठ जाओ। अब यहां नारद जी ने एक सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी व्यक्ति क्या भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ। कौन हुआ है? अब बहुत ध्यान से सावधान होकर सुनिएगा। जितने लोग बैठे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, शोर ना कीजिएगा। पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाता है, उसका उदाहरण देखिए। एक गांव था, गांव का नाम था उत्तमपुर। तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण। वहां पर सारे धर्म के लोग रहते थे। वहां पर एक आत्मदेवः पुरी तस्मिन् सर्व वेद विशारदः, सारे वेदों के ज्ञानी, चारों वेदों के ज्ञानी श्री आत्मदेव जी महाराज रहा करते थे। एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव, जो अपनी आत्मा में परमात्मा को देखें वो आत्मदेव हैं। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली, आत्मदेव जी के जीवन में सब कुछ था, पुत्र नहीं था। क्या नहीं था मेरी मां? पुत्र। जीवन में सब कुछ क्यों ना हो, फिर भी कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। अच्छा बताओ, बेटा होना जीवन में जरूरी है या नहीं? उत्तर दो मैया और भैया, सब लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। जीवन में किसका होना आवश्यक है? बेटे का, बेटी का या भगवत भक्ति का? जीवन में किसका होना अति आवश्यक है? बेटा, बेटी या भक्ति? जोर से और जोर से। भक्ति। तो बेटा होना जरूरी है? अरे गृहस्थी के बेटा हो जाए तो अच्छी बात है, भगवान करे सबके हो जाए। बेटी हो जाए तो अच्छी बात है, भगवान करे सबके हो जाए। लेकिन एक बात बताओ, बेटा बेटी तो लगभग सबके हो ही जाता है, क्या भक्ति सबके हो पाती है? बोलो, हो पाती है? इसलिए बेटा और बेटी से श्रेष्ठ यदि कुछ है तो भगवान की भक्ति है। इसलिए भगवान की भक्ति जिनके जीवन में है वो बड़े भाग्यशाली हैं। बेटा और बेटी तो होते ही हैं, बच्चे तो देखो कुत्ता बिल्ली के भी हो जाते हैं। ये मानव का शरीर क्यों मिला है आप लोगों को? चलो एक छोटा सा सवाल मैं सबसे पूछूंगा, आप सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, उत्तर देंगे मुझे विश्वास। बताओ, सिंपल सवाल है हमारे, बहुत कठिन सवाल हम पूछते नहीं हैं। प्रश्न ये है आप लोगों से कि आप लोगों ने विवाह क्यों किया? ये प्रश्न है।
प्रश्न फिर से हम दोहराएंगे और एक एक से पूछेंगे। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, देखो यहां आगे से पीछे गई पंचायत करने। पीली मैया, ओ पीली मैया, बैठी रहने दो, चुपचाप सुनो, ध्यान से सुनो। चलो बताओ, आप लोगों का विवाह हो गया है? किस किस का हो गया? हाथ उठा लो। चलो बताओ, आपका विवाह हो गया? चश्मा वाले भैया बताओ, आपने विवाह क्यों किया? उत्तर दो, उत्तर दो। कर लिया, पता नहीं क्यों किया, हो गया। इसलिए नतीजा सही निकल के नहीं आता, क्योंकि उद्देश्य ही पता नहीं है। आप यदि लंदन जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो आप उद्देश्य से जाएंगे ना। हम इस काम से जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, पता नहीं किस लिए जा रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं होती। आपने विवाह किया है तो कोई तो उद्देश्य होगा आप लोगों का, तब तो किया है, वरना क्यों करते आप विवाह? चलो फटाफट उत्तर दो, और ये प्रश्न घर में जाके फिर पूछना अपने आप से कि हमने विवाह क्यों किया। आज इस पर चर्चा कर लेंगे जरा सी देर। मैया, आपने विवाह क्यों किया? किया है ना? क्यों किया? ये दादाजी बताएंगे, उम्र में आप लोगों से ज्यादा समझदार हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं, उनका ज्यादा समय हो गया विवाह गृहस्थ में, तो बताएंगे। बताइए, आपने विवाह क्यों किया? चश्मा वाले दादाजी बताएंगे। सबसे पहले, तीन बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबसे पहले बताइए, आपने विवाह क्यों किया? अब सेकंड नंबर के बताएंगे। चलो आप ही बताइए, ऊपर बैठे हैं चश्मा लगाए भैया, सफेद कुर्ता, बताइए आपने विवाह क्यों किया? संतान के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए विवाह किया। संतान उत्पत्ति के लिए विवाह। कुत्ता बिल्ली तो विवाह भी नहीं करते, उनके तो होते ही हैं। अब सोचिए कि आप सबने विवाह कर लिया, जितने यहां बैठे हैं लगभग, कोई शायद अभी बाकी हो। विवाह सबने कर लिया, पर पता किसी को नहीं है कि हमने विवाह क्यों किया। आज आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं बता दूं, कौन कौन सुनना चाहेगा? सब। चलो, अब विवाह करने के 25 साल बाद ये सुन रहे हो क्यों किया।